आज हम सीखेंगे एक पैरामेट्रिक EQ क्या होता है और कैसे काम करता है, क्यों सीखने की ज़रूरत है इसको। फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा कि आप कुछ पेडल्स खरीदेंगे या आप प्रोसेसर्स खरीदेंगे या आप ऐसे एम्प्स खरीदेंगे जिनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होंगी जो आपको एकदम से पढ़ के समझ नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपको पैरामेट्रिक EQ पता है तो आप इजीली उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये वाला पेडल देखिए एक बार। इस पेडल का नाम है क्यूट्रॉन। ये एक एनवलप फिल्टर है, एक तरह का इफेक्ट क्रिएट करता है। इसके ऊपर आप नोटिस करेंगे तो लिखा है LP, BP, HP और Q। ड्राइव मतलब डिस्टॉर्शन होता है, ये शायद आपको ऑलरेडी पता हो। लेकिन ये LP, BP और HP क्या है, ये एक बार जाके हम लोग देखते हैं पैरामेट्रिक EQ के ऊपर। तो चलिए समझते हैं हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर और लो पास फिल्टर। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये चीज़ क्या है हमारे सामने। ये हमारा इक्वलाइजर है। ये बेसिकली हमारी फ्रीक्वेंसीज है। ये लोज का एरिया है 20 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 200 और फिर ये बीच में मिड्स आ जाते हैं, फिर राइट साइड में हमारे हाईज आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाई पास फिल्टर की। हाई पास फिल्टर का सिंपल मतलब ये होता है कि हम हाईज को पास होने दें, लोज को काट दें। तो इसके लिए मुझे एक यहाँ से चेंज करना होगा टू हाई पास। ये ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है। ये मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ अपने EQ को, तो आप देखेंगे ये इसने रिमूव करनी शुरू कर दी है ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये जितना ब्लू ब्लू आ रहा है। ये मेरे लोज थोड़े काट दिए गए हैं यहाँ से और हाइज को अलाउ कर दिया गया है पास होने के लिए। अगर मैं ऑफ कर दूं, अब हाइज को पास किया है हाई पास फिल्टर, तो लोज मेरे पूरे ही डिसअपियर हो गए हैं ना, काफी ज्यादा रिमूव हो गए। दिस इज कॉल्ड अ हाई पास फिल्टर। अब इसका ऑपोजिट देखते हैं। इसका ऑपोजिट क्या होता है, हमारा होता है लो पास फिल्टर। और उसमें हम क्या करेंगे, हम लोग लोज को पास होने देंगे और हाइज को काट देंगे। तो यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ लो पास फिल्टर को और फिर यही वाली चीज रिपीट करके सुनते हैं। ये ऑन किया, सारी शार्पनेस, सारी क्रिस्पनेस डिसअपियर हो चुकी है ना। इसको कहते हैं लो पास फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे रोक देता हूँ मैं इसको। अब मैं हाई पास फिल्टर फिर से एक्टिवेट करता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे मिड्स अलाउड है, लोज अलाउड नहीं है, हाइज अलाउड नहीं है। जब हम मिड्स को पास होने देते हैं, लोज और हाइज को काट देते हैं, उसको हम कहते हैं बैंड पास फिल्टर, ठीक है। तो ये इतना सिंपल है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें बनी हुई है। ये है Q फैक्टर। Q फैक्टर क्या होता है, अब हम पैरामीट्रिक EQ के बारे में सीख रहे हैं, ठीक। तो ये मैंने एक्टिवेट कर दिया अपना एक पैरामीटर, ये मेरा दूसरा पैरामीटर है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है। 4 पैरामीटर्स हैं मेरे पास, इनको मैं लेफ़्ट राइट घुमा सकता हूँ जहाँ भी चाहूँ। अब इसको मैं चेंज करता हूँ लो शेल्फ से, या पहले हमने हाई पास पे रखा था इसको, अब मैं चेंज कर देता हूँ पैरामीट्रिक पे। अब अगर मैं इसको ऊपर नीचे करता हूँ तो ये एक ऐसे एक बेल टाइप बनाता है या माउंटेन टाइप बनाता है, ठीक है। इससे मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कर पा रहा हूँ, यानी मैं 100 हर्ट्ज को या तो नीचे कर सकता हूँ या फिर ऊपर कर सकता हूँ। अब इसमें नोटिस कीजिए, अगर मेरा दिल होता कि मैं ये सारी फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि आप नोटिस करें एकदम एक्सपैंड होके ये सब फ्रीक्वेंसीज भी इफेक्ट हो रही हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 100 हर्ट्ज ही बढ़ रहा है, ये 100 के साथ वाला भी बढ़ रहा है थोड़ा सा, ये 200 के यहाँ पे भी इफेक्ट आ रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एरिया 100 हर्ट्ज के बहुत पास में रहे, तो मैं अपने Q फैक्टर को या Q को इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। और ये एकदम टाइटन हो जाता है। तो अगर मैं चाहता हूँ 100 हर्ट्ज पे मुझे रिड्यूस करना है इस तरह से टाइटली, तो ऐसा कुछ किया जा सकता है, या इसको बढ़ाना है तो बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। अब ये सारी आर्ट है अपने आप में, ये अपने आप में काफ़ी सारे लेसन्स हैं कि किस तरह का EQ क्या कहाँ पे लगाया जाता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है। हम लोग इन्फॉर्मेशन के लिए कि हमें टर्म्स क्लियर हो, Q क्या होता है पेडल के ऊपर और पैरामीट्रिक EQ का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो, टर्म्स क्लियर हो, हम इसलिए ये सब चीज़ें सीख रहे हैं। ये एक मिक्सिंग बेस्ड लेसन नहीं है, मैं एक प्रोफेशनल मिक्स इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन
हर बेस प्लेयर को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता हो, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए मिड्स का देखते हैं थोड़ा सा। मैं इसको मान लीजिए 500 हर्ट्ज के आसपास ले आऊँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है, मैंने क्यू फैक्टर बढ़ा ही रखा है। 500 के हर्ट्ज के आसपास, 500 हर्ट्ज के आसपास आपको एक बॉक्सी साउंड मिलती है अगर आप बढ़ाते हो तो, ठीक है। अगर आप ऐसी टोन क्रिएट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ जनरली ये 400-500 के आसपास, अगर फ़ोन पे मुझे कोई रिकॉर्डिंग ऐसी सुनानी है, जैसे इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस डालता हूँ, मेरा द स्कूल ऑफ बेस हैंडल है इंस्टाग्राम पे, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स, प्लेइंग के लेसन्स और काफ़ी और इन्फॉर्मेशन डालता हूँ जो यहाँ यूट्यूब पे जो इन्फॉर्मेशन है उससे अलग है, उसको फॉलो ज़रूर करें। वहाँ पे मैं इस तरह का EQ इस्तेमाल करता हूँ कि मैं करीब 500-600 हर्ट्ज के आसपास इसको बूस्ट कर देता हूँ ताकि मेरा बेस फ़ोन पे भी सुनाई दे। अब ये बहुत ज़्यादा प्लेजेंट साउंड तो नहीं है मेरे ईयर्स के लिए, और मैं अपनी टोन को भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, पर मुझे फ़ोन के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि फ़ोन पे भी बेस गिटार ठीक ठाक सुनाई दे जाए। कई बार 300 हर्ट्ज पे भी लोग बूस्ट करते हैं इसको ताकि फ़ोन पे अच्छे से सुनाई दे। ठीक, ये एक और एरिया है जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक, तो अब हम समझ गए कि ये हमारा पैरामीट्रिक EQ काम कैसे करता है। ऊपर किया, क्यू फैक्टर चेंज किया, बढ़ाना है घटाना है, तो उस हिसाब से हम आसपास की फ्रीक्वेंसीज़ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब एक और चीज़ वो ये कि अगर ऐसे कोई एरियाज़ हैं जिनके साथ खेल सकते हैं ताकि हम टोन को शेप कर पाएँ अच्छे से, तो वो है 600 to 800 हर्ट्ज। अगर आप अपने बेस में ग्राउल ज़्यादा लाना चाहते हैं तो मान लीजिए ऐसे कुछ 732 को हम ऊपर उठाते हैं, तो एक ग्राउल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको ऑफ करके ऑन करके और अगर आपको अपने इंस्ट्रूमेंट का अटैक थोड़ा हार्ड एक्सपीरियंस कराना है तो आप ये एरिया जो है हमारा करीब 1000 हर्ट्ज के आसपास का, इसको भी बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कम करेंगे, तो आपका जो अटैक है वो थोड़ा सा स्मूथ फील होता है। अटैक यानी कि जिस तरीके से आप प्लग कर रहे हैं। मैंने ये काफ़ी हार्ड प्ले किया है इस वाली पर्टिकुलर बेस लाइन को, तो ये अटैक उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा, बट यू कैन मूव अराउंड एंड सी। थोड़ा राउंड ऑफ हो जाता है ना। इसको ऑफ कर देता हूँ, ऑन करके, ठीक है, तो थोड़ा सा स्मूदन अप हो गया है वो। So to make your bass growl, increase 600 to 800 hertz little bit और एक्सपेरिमेंट करके देखिए क्या चीज़ काम कर रही है आपके इंस्ट्रूमेंट के लिए। अगेन ये मिक्सिंग लेसन नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन लेसन है कि कौन सी चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है चीज़ों पे, जैसे कि हमारा क्यू फैक्टर क्या करता है और कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ किस डायरेक्शन में जाकर बढ़कर किस तरह के बेसिक इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती है। चलिए वापस चलते हैं असली सौरभ के पास। तो अब फ्यूचर में जब भी आप ऐसा पेडल देखेंगे कोई, आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि इसके पैरामीटर्स क्या क्या रहे हैं। ये हाई पास है और ये क्यू फैक्टर है। अभी तक हम ये सारी चीज़ें कंप्यूटर पर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी पेडल्स आते हैं जिनके ऊपर आप इन पैरामीटर्स को, पैरामीट्रिक EQ को सीधा चेंज कर सकते हैं। मेरा फ्रेंड है आदिल मैनुअल, उसने काफ़ी हेल्प की मेरी। उसके पास बहुत सारे पेडल्स हैं, 160 पेडल्स हैं। ये दोनों पेडल्स जो आज मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मेरे पास नहीं है, बट आदिल मैनुअल, he's got this, so thank you man, thank you for the help. You're welcome. Thank you from the full School of Bass family. Yes, being safe. Yeah, I'm kind of safe, I'm a bass player. और उनमें से एक ये भी है, ये ग्राफिक EQ है, ये गिटार का ग्राफिक EQ है। एक बेस का अलग आता है, GEB7 आता है, वो ये GE7 है, तो इसको मैं नहीं लगा रहा हूँ अभी। और पैरामीट्रिक EQ जो आदिल ने मुझे दिया, अनफॉर्चुनेटली वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो मैं बस आपको विजुअली दिखा देता हूँ। जो हमने चीजें अभी सीखी हैं उनको हम रिलेट कर पाएंगे इजिली। साउंड में आपको नहीं दिखा पाऊंगा आज उसके थ्रू जाती हुई, लेकिन पेडल को हम एक बार देख लेते हैं। ये एक पैरामीट्रिक EQ पेडल है।
अनफॉर्चुनेटली अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसके इस नॉब में कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर भी पैरामीटर्स देख लेते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे लिखा है लो क्यू, ये क्यू फैक्टर है, ठीक है। इसको हम वाइड कर सकते हैं और नॉच बना सकते हैं, ऐसे एकदम टाइट कर सकते हैं और सेमी वाइड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी चूज़ कर सकते हैं, लो फ्रीक्वेंसीज जो है 300, यहाँ लेफ्ट में 100 लिखा हुआ है, 35, ऑल द वे अप 500 तक आप जा सकते हैं। और ये उसको ऊपर नीचे करने का तरीका है। तो अगर ये बीच में है तो ये 0 पे है, लेफ्ट जाऊँगा तो -15 तक जा सकता हूँ, राइट जाऊँगा तो +15 तक जा सकता हूँ। अगर हमें इसे सेटअप करना है तो हम इजीली ये लाइन में चल के इसको सेटअप कर सकते हैं। फिर इसके बाद में ये LF देख रहे हैं आप, ये लो फ्रीक्वेंसी थी। MF ये भी ऐसे ही काम करेगी, सेम कॉन्सेप्ट, वही क्यू फैक्टर्स, वही फ्रीक्वेंसी चूज कीजिए, बढ़ाइए घटाइए। फिर HF हाई फ्रीक्वेंसी, सेम कॉन्सेप्ट, चूज द क्यू फैक्टर, फ्रीक्वेंसी चूज कीजिए, बढ़ाइए या घटाइए। ठीक, क्विकली इसको देखते हैं। ये है बूस्ट। ये क्या करता है कि आपने जो सेटिंग कर दी यहाँ पे, ठीक है, तो कई बार क्या होता है अगर हम मिड्स को कम कर देते हैं तो आवाज़ कम हो जाती है आपके इंस्ट्रूमेंट की, तो आप उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज जनरली भी अगर आप बढ़ाना चाहें उस EQ के बैलेंस की आवाज़, तो यहाँ से आप उसको और तेज़ कर सकते हैं, ठीक। और उसको ऑन ऑफ करने के लिए कि मेरा बूस्ट जो मैंने सिलेक्ट किया है जिस लेवल पे वो ऑन हो जाए, उसके लिए ये वाला स्विच है, ये प्रेस करते ही एक्टिवेट हो जाता है, प्रेस करने पे डीएक्टिवेट, ठीक है। ये बाईपास है, यानी कि अगर आप चाहते हैं पैडल चले या ना चले, ये उसके लिए स्विच है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है इनपुट पैड, यानी कि अगर कोई सिग्नल ऐसा आ रहा है आपके पैडल के अंदर, जैसे कई ऐसे बेस गिटार्स या गिटार्स होते हैं जिनका सिग्नल बहुत स्ट्रांग होता है और वो एंटर करते ही डिस्टॉर्ट कर जाता है या फट जाता है, तो उसको एंट्री पे कंट्रोल करना होता है हमें। मान लीजिए आपके बेस गिटार में बहुत हाई लेवल प्री एम्प और अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको हम पैड करते हैं। जैसे अभी ये 0 पे है, यानी कि कोई भी लेवल का चेंज नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूँ लेवल एंटर जैसे ही हो रहा है, सिग्नल जैसे ही एंटर हो रहा है उसका लेवल कम हो जाए, तो मैं ऐसे इसको शिफ्ट कर सकता हूँ बीच में। ये बीच में किया तो -12 लिखा है यहाँ पे, -12 dB कम हो जाएगा। ऑल द वे राइट किया तो -6 dB कम हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका पैड। ये आदिल के सुंदर सुंदर पोस्टर हैं। थैंक यू आदिल। You're most welcome. Looking forward to that episode. See you. Bye bye. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप बेस प्लेयर बनना चाहते हैं, बेस में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, मैंने कोर्सेज बना रखे हैं आप लोगों के लिए। बिगिनर हैं तो बिगिनर्स कोर्स आपके लिए है। अगर आप एक इंटरमीडिएट बेस प्लेयर हैं तो लेवल 1 या लेवल 2 कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लेवल 1 कोर्स में ऐसा क्या क्या है जो आपको एक बेटर बेस प्लेयर बनाएगा। आई विल सी यू वेरी सून। डू सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।